वहाँ कनाडा में तेरे ये सलवार कमीज नहीं चलने वाले, वहाँ तो तुझे जीना शीना ही पहननी पड़ेगी। जीना नहीं, जीन्स भाभी। आहो जी, वही तो। मैं नहीं पहनने वाली जीन्स वीन्स। मेरे सलवार कमीज में कौन सी खराबी है? हेलो। अब पैरी पहना ताई जी। देव? हाँ जी। क्या मैं गीत से बात कर सकता हूँ? गीत, तेरा फोन है। गीत दा फोन? मम्मी जी, गीत को किसने फोन किया? उसके कार वाले ने। और किसने? ब्याते पहले ही फोन चालू हो गए। चल ना, अरे चल ना। हेलो देव जी। हाँ जी। देव जी वो मैं पूछ रही हूँ कि आपके कनाडा में लड़कियाँ किस तरीके के कपड़े पहनती हैं? कपड़े? हाँ जी। कनाडा में लड़कियाँ जीन्स पहनती हैं, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती हैं, टॉप डालती हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं भी वैसे ही ड्रेसेस पहनूं? बिल्कुल। नहीं जी, वो कैसे? मुझे ये तो पता नहीं गीत कैसी लगेगी, लेकिन रज्जी जी आप बहुत स्वीट लगेंगी। एले, आपको कैसे पता चला कि मैं रज्जी बोल रही हूँ? मैं गीत को अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे इस तरह का सवाल कभी नहीं करेगी। चाहे वो आपसे पूछे ना पूछे, पर वो इन्हीं बातों को लेके बहुत परेशान है कि कनाडा में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और हाँ, वो आपका लहसुनिया कैसे बनता है। अब भाभी जी और रज्जी जी, क्या मैं 2 मिनट गीत से अकेले में बात कर सकता हूँ? चलना, छोड़। जी, कि लजानिया की बात कहाँ से आ गई? वो काम्या जी बता रही थी कि आपको लजानिया अच्छा लगता है। मैं आपकी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं आपके लिए कभी भी एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। गीत, मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, खुद नहीं। पर देव जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं? मुझे भी आपकी पसंद नापसंद को जानना चाहिए ना। गीत, आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं, और आपको मेरे लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अगर आप सचमुच में अच्छी बीवी बनना चाहती हैं, तो आपको मेरे लिए काम करना होगा। क्या? कल सुबह अपने घर के पीछे वाले गार्डन में मुझे मिलिए। मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। हेलो। गुरुद्वारे के पास वाला बाजार तो यही है। उस औरत ने बुलाया तो यही था। लगता है अब नहीं आएगी।
अंकल जी। नयनतारा, आप यहाँ? हाँ अंकल जी, कुछ सामान चाहिए था और मम्मी जी को सुबह ही याद आया, तो हमने सोचा जल्दी से जाकर ले आते हैं। मगर इतनी सुबह आप यहाँ? वो पूजा का थोड़ा सा सामान रह गया था, तो वो लेने आया था मैं। अच्छा, तो फिर चलिए एक साथ ही घर चलते हैं। नयनतारा जी, मुझे अभी थोड़ा सा सामान और लेना है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। अपने समझियों पर शक? नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है। मोहिंदर लाल जी, ये सब देवजी ने मेरे लिए किया है। आज तक इतना खास होने का एहसास किसी ने नहीं दिया, पर वो है का। सुबह से इंतजार था कि सुबह कब होगी। लोगों के लिए तो सुबह सूरज की रोशनी से होती है, और मेरी जिंदगी में रोशनी आपके आने से होती है। आप बिना कुछ कहे चली जाएंगी, फिर तो आप अच्छी बीवी नहीं हुई। कहिए। आप मोहिंदर लाल हांडा हैं? हाँ जी। मैंने ही आपको फोन किया था। देखो जी, अभी कुछ ही देर के बाद हमें शादी के लिए रवाना होना है। आपने उनके बारे में कोई पूछताछ किए बगैर शादी पक्की कर दी? अभी पूछताछ क्या करनी थी? अच्छे खासे शरीफ लोग लगते हैं। सिर्फ शरीफ दिखते हैं वो लोग। ये आप क्या बोल रहे हो जी? मैं जहाँ काम करती हूँ, उनकी भतीजी को भी देखने आए थे लोग। बात पक्की हो गई, शादी की तारीख निकल गई, और आखिरी मौके पर। क्या आखिरी मौके पर जी? दहेज की शर्त रखती हूँ। अरे उन्होंने हमसे तो कुछ भी नहीं मांगा जी। कुछ नहीं मांगा? नहीं। और आपने अपनी तरफ से भी उनको कुछ नहीं दिया? नहीं नहीं, हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। हमने उनको जेवर दिए हैं। बस तभी, यही तो उनकी चाल थी। उन्होंने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया। भाई साहब को अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर कर दिया। और जब भाई साहब ने अपना सब कुछ बेच दिया, तो जो रकम इकट्ठी हुई वो उनके लिए पूरी नहीं थी, और बाद में वो शादी से मुकर गए। जिस सफर पे हम निकले हैं ना, वो तुम्हारा सफर या मेरा सफर नहीं है, वो हम दोनों का सफर है। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस सफर में आपको कोई कठिनाई ना हो।
आप जानती हैं गीत, जिन गुलाबों पे आप चल के आई हैं ना, उनमें से कांटे मैंने चुन लिए थे। आप जानती हैं क्यों? I love you. I love you. I love you. आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगी? थैंक यू। चलिए, इस बार आपने ये नहीं कहा कि आपको कनाडा नहीं जाना। सच बताओ तो मैं अभी भी कनाडा के लिए तैयार नहीं हूँ। वो तो बस पापा जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। और आपको मैं कैसा लगता हूँ? गीत दीदी, जल्दी आ। इस बार मैं आपको जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार मुझे जवाब चाहिए। बहन जी, आप मेरे पे एक एहसान कर सकते हो। आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। वो क्या है जी कि मेरे घर वाले मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, और मैं अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता हूँ जी। आप मेरे साथ चलोगे ना जी? हाँ जी प्राची, बिल्कुल चलूंगी। और वैसे भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप आइए जी मेरे साथ। जिंदर, हाँ जी दार जी। का बंदोबस्त हुआ? हाँ दार जी, अपनी गड्डियों के साथ मैंने 2 टैक्सियां भी मंगवा ली। अच्छा, तरसेमत, सामान लाओ भाई जल्दी। टिफिन इधर रखिए। परजाई जी, ताला लाया? चाबियां रख ले। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, आओ जी, आओ जी। जिंदर है पुत्र। जी अंदर, जी अंदर। रुपिंदर, चाय पानी का इंतजाम करो भाई। अरे नहीं प्राची, रहने दीजिए। वैसे ही काफी देर हो गई, हमें चलना चाहिए। कम से कम 6 घंटे का रास्ता है सलीमपुर पहुंचते। अरे ये बात तो बिल्कुल सही है, लंबा सफर है, टाइम से ही निकलना चाहिए। गीत कितने भाई? वो आ गई जी। जिंदी रहे। अंदर कहाँ रह गया था इतनी देर? बड़ी देर लगा दी। चलो जल्दी करो भाई, देर हो रही है। 1 मिनट दार जी। चलने से पहले कुछ बातें साफ होना जरूरी है। आइए। इनके घर आपकी बेटी का रिश्ता हुआ है?
जी हाँ, यही लोग हैं। वाहेगुरु माफ करे, फिर तो बहुत बड़ी गलती हो गई जी। ये वो लोग नहीं हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। मैं चलती हूँ जी। अंकल जी, ये सब क्या हो रहा है? कौन थी वो औरत? और वो हमारे बारे में क्या बोल रही थी? ओए कुछ नहीं नैनतारा जी, उस लेडीज ने ना हमारे चाचा जी को ये फोन करके बताया था कि आप लोग चोर चक्के टाइप से हैं। डॉली, राजी, अगर आप लोगों के दिल में हमें लेकर जरा सा भी शक था तो एक बार हम लोगों से पूछ तो लिया होता। हाईलाइट तो देखो, उसने बोला और इन लोगों ने मान भी लिया, इसलिए आपने उसे यहाँ बुलाया था ना? नहीं जी, वो बात नहीं है। दरअसल क्या है कि वो बस तुमने गलती की है और उसके लिए तुम्हें देव जी से और उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी होगी अभी। नहीं अंकल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं, एक बेटी के फ्यूचर को लेके एक पिता का फिक्रमंद होना जायज है। काका जी, आपसे मेरी एक विनती है, आप इस बात में ना पड़े। मेरी बात ना मानकर भी इसने आप लोगों पर शक करने की गलती की है और उस गलती के लिए तो माफी मांगनी पड़ेगी। जी, मैंने आप लोगों के दिल को जो ठेस पहुंचाई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं जी।